हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आलेखित कीजिए। और बच्चों हमें असमीकाएं दी हुई है। x प्लस वाई छोटा या बराबर है 10 के। उसके बाद x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के। और बच्चों x का मान 0 या 0 से अधिक है और y का मान भी 0 या 0 से अधिक है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम असमीकाओं को किस प्रकार आलेखित करते हैं उसके कुछ बिंदुओं को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो जिसमें पहला बिंदु होगा हमारा कि जो भी असमीका बच्चों हमें दी जाती है असमीका, तो असमीका के संगत समीकरण लिखना है बच्चों। सर्वप्रथम आपको जो भी असमीका दी गई है उसके संगत समीकरण लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला बिंदु होगा। और देखो बच्चों जो दूसरा बिंदु होगा वह यह है कि जो भी हमने समीकरण प्राप्त करी है तो समीकरण पर बिंदु ले लेंगे बच्चों। हम समीकरण पर कम से कम दो बिंदु लेना है बच्चों। दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ज्यादा भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन कम से कम दो बिंदु हमें ज्ञात करना है क्योंकि रेखाएं बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न में दी गई असमीकाओं को लिख लेते हैं। देखो हम, तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूं पहली असमीका। तो पहली असमीका, तो देखो बच्चों पहली असमीका जो है वह है हमारे पास x प्लस वाई छोटा या बराबर है 10 के। ठीक है बच्चों, तो ये जो असमीका हमने बनाई है इसके संगत अब समीकरण लिख लेते हैं बच्चों। तो इसके संगत संगत समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके संगत समीकरण क्या होगी। इसके संगत समीकरण होगी बच्चों हमारे पास एक्स प्लस वाई और बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों 10। तो अब ये जो संगत समीकरण बच्चों आई है इस पर हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं। देखो तो समीकरण पर अब बिंदु लेते हैं बच्चों। समीकरण पर बिंदु, ठीक है, समीकरण पर बच्चों अब हम ले लेंगे बिंदु। ठीक है, तो समीकरण पर बिंदु, तो समीकरण पर बिंदु ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। तो देखो y का मान क्या मिलेगा हमें 10, तथा अब बच्चों हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमें 10 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसकी सहायता से बच्चों अब हम एक आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ एक आलेख बनाते हैं हम। ये हमने क्या किया, ये बच्चों हमने एक वाई एक्स ले लिया और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं एक्स एक्स बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्स एक्स और वाई एक्स, तो ये बच्चों हमारे पास हुआ एक्स एक्स, ये हमारे पास हो गया वाई एक्स बच्चों। ये हमारे पास मूल बिंदु है जो क्या होता है बच्चों 0 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेखा पर जो बिंदु है उन्हें देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक बिंदु है 0 10, दूसरा बिंदु है 10 0। ठीक है, तो बच्चों देखो ये मान लीजिए 2 है, ये 4, ये 6 8 और बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं हम 10। ठीक है बच्चों, ये यहीं पर 10 ले लेते हैं बच्चों। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो बिंदु होगा हमारे पास, ये बिंदु होगा 0 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी यही करते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है बच्चों, तो ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा हमारा 10 0 होगा। अब देखो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब हम रेखा खींचेंगे तो हमें देखना है कि यह डॉट में खींची जाएगी या गहरी खींची जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, अर्थात यह गहरी खींची जाएगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं बच्चों। तो ये हो गई हमारी रेखा बच्चों, ये देखिए। ठीक है बच्चों, ये हमने रेखा खींच दी है जो असमीका पहली है हमारी। ठीक है बच्चों, क्या थी हमारे पास असमीका, ये थी एक्स प्लस वाई और छोटा या बराबर है किसके बच्चों 10 के। ठीक है, ये हमारे पास। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। तो अब असमीका को क्या करते हैं मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों। मूल बिंदु पर, ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं x का मान भी 0 रखूंगा और y का मान भी 0 रखूंगा बच्चों। और उसके बाद छोटा या बराबर है किसके 10 के। तो क्या आएगा बच्चों, ये 0 छोटा या बराबर है 10 के। ये कथन क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन क्या है, सत्य है। तो सत्य होने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारी इस असमीका का जो हल क्षेत्र आएगा बच्चों वो मूल बिंदु की तरफ ही आएगा। तो इसका हल क्षेत्र बच्चों इधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हम दूसरी असमीका लिखते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं दूसरी असमीका। ठीक है बच्चों, देखो दूसरी असमीका क्या दी हुई है हमें देख लेते हैं हम।
दूसरी असमीका है बच्चों हमारे पास x प्लस 3y छोटा या बराबर है 15 के। ठीक है, क्या है बच्चों, x प्लस 3y छोटा या बराबर है किसके बच्चों, 15 के। अब इसके संगत क्या बना लो बच्चों, समीकरण बना लो। तो इसके संगत समीकरण, ठीक है बच्चों, संगत समीकरण। तो देखो बच्चों संगत समीकरण क्या होगी हमारी, संगत समीकरण होगी x प्लस का 3y और बराबर होगा हमारे पास 15। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो समीकरण बनी है इस पर बिंदु ले लेंगे बच्चों। तो समीकरण पर बिंदु। ठीक है बच्चों, देखो इस पर बिंदु क्या होंगे बच्चों, समीकरण पर बिंदु होंगे। x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 5। तथा अब हम बच्चों y का मान 0 रख लेंगे इसमें, तो x का मान क्या मिलेगा हमें 15। तो x का मान 15 होगा और y का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो 15 वाला मान है बच्चों ये थोड़ा सा हमें ज्यादा लग रहा है, तो एक बिंदु और ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तथा तो देखो बच्चों अगला हम चाहते हैं बच्चों कि हमें y का मान बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 रख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो एक बिंदु और ले लेता हूँ बच्चों में। देखो अगर मैंने y का मान बच्चों कितना रखा, 3 रखा, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 9। 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 6। तो एक बिंदु और ले लिया है बच्चों मैंने, 6,3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आलेखित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 0,5 कहाँ होगा बच्चों, 2 4, और यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु मिलेगा बच्चों जो होगा हमारे पास 0,5। ठीक है, अगला बिंदु देखो 15,0 बिंदु थोड़ा सा उधर है बच्चों, तो अगला बिंदु ले लेते हैं हम 6,3। तो x का मान हमें 6 चाहिए और y का मान 3 चाहिए बच्चों। तो देखो 2 4 6 और y का मान कितना चाहिए बच्चों, 3 चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु हमारे पास होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास 6,3। ठीक है, अब इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे बच्चों। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे बच्चों। ठीक है, ये होगी हमारी रेखा। इसको इधर बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो रेखा है बच्चों ये थी हमारे पास x प्लस का 3y और उसके बाद है बच्चों छोटा या बराबर है 15 के। ठीक है, ये रेखाएं खींच दी बच्चों मैंने। अब देखते हैं कि यह रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो इसको मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों। मूल बिंदु पर, तो देखो मूल बिंदु पर क्या होगा, x का मान 0 रखोगे, फिर उसके बाद ये होगा 3, y का मान भी 0 रखोगे और छोटा या बराबर है किसके, ये है 15 के बच्चों। तो ये हो जाएगा 0 छोटा या बराबर है किससे, 15 से। तो ये कथन क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और अगर कथन सत्य है बच्चों तो इसका मतलब इस रेखा का उत्तर भी कहाँ मिलेगा बच्चों, मूल बिंदु की तरफ ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर भी मूल बिंदु की तरफ ही होगा। अब देखो बच्चों तीसरी असमीका जो दी है उसे भी लिख लेते हैं हम। तीसरी असमीका, तो देखो बच्चों तीसरी असमीका क्या होगी हमारे पास, तीसरी असमीका हमारे पास है बच्चों x का मान 0 से अधिक है और y का मान भी 0 से अधिक है बच्चों। ये मानक असमीका है, इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका मतलब हुआ x का मान 0 से अधिक है, अर्थात ये y अक्ष है बच्चों और ये हमारा क्या है x अक्ष है। तो ये y अक्ष के ऊपर का एरिया है मतलब धनात्मक, और यहाँ x अक्ष में भी क्या है मिलेगा बच्चों आपको धनात्मक, अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश है बच्चों। तो प्रथम चतुर्थांश कहाँ मिलता है हमारे पास, ये भाग है बच्चों। तो देखो अब जो छायांकित भाग होगा बच्चों वह हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमारा छायांकित भाग क्या होगा। तो देखो बच्चों ये प्रथम चतुर्थांश है और उसके बाद ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूं बच्चों, यह रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच का एक छायांकित भाग है बच्चों। ठीक है, यह जो आपके सामने शेडेड भाग दिख रहा है यही आपका उत्तर होगा बच्चों। इसे ही आप क्या कहेंगे, हल क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इसको लिख देता हूं मैं। ये जो होगा ये क्या होगा बच्चों, ये होगा हल क्षेत्र। ठीक है, हल क्षेत्र है बच्चों, ये यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।